वो गुंडा मानसिकता के लोग हैं, नकारात्मक सोच के लोग हैं, सड़क छाप टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हमको लग रहा है कि जनता पहचान डुमरी विधानसभा के अंतर्गत अगर विधायक जी शिलान्यास करते हैं तो उस बोर्ड को तोड़ा जाता है। ऐसा झारखंड का एकलौते ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में अगर कोई विधायक शिलान्यास करता है तो उस बोर्ड को तोड़ा जाता है। यह पहले से प्रचलन नहीं है। ये 2024 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो जब वहां का विधायक बने, उसके बाद जब भी शिलान्यास हुई है, महज 1-2 महीना में इस तरह के बोर्ड को तोड़ा ही जाता है। ये पहली दफा ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो है डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो द्वारा रोड का शिलान्यास या चबूतरा का शिलान्यास किया जाता है तो उस बोर्ड को तोड़ा जाता है। महज कुछ घंटों में ही जो है उस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और तोड़ा जाता है। हालांकि जयराम महतो अपने लिए उस रोड का शिलान्यास नहीं करते हैं, उस जनताओं के लिए करते हैं, वहां के आम जनताओं के लिए उस रोड का शिलान्यास करते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जयराम महतो का कार्यशैली पसंद नहीं आती है, जिनके द्वारा जो है इस तरह से कुकृत्य काम किए जाते हैं। कल ही की घटना है, बीते शाम एक घटना सामने आई और सुबह से जो है सोशल मीडिया में तस्वीर साझा होने लगी कि जयराम महतो द्वारा एक रोड का शिलान्यास किया जाता है। उस रोड का शिलान्यास होने के महज कुछ घंटा बाद ही उस बोर्ड को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद लोग कहते हैं कि 20 वर्षों से जिस रास्ता का किसी ने शिलान्यास नहीं किया, उस रास्ते का अगर शिलान्यास डुमरी विधायक जयराम महतो ने कर दिया तो लोगों को किरकिरी होने लगी और किरकिरी इतना हुई कि उसके बोर्ड को तोड़ के फेंक दिया गया। हम समझने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयराम महतो से ही लोगों को दुश्मनी है या जयराम महतो के कार्य से दुश्मनी है या जयराम महतो के कार्य को बाधित करने के लिए इस तरह से लोग कर रहे हैं। और ये घटना डुमरी विधानसभा के अंतर्गत है। सारी चीजों की जानकारी हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह जी से जुड़ेंगे और बातों को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयराम महतो के काम को लोग बाधाएं क्यों पहुंचा रही हैं, उसके बोर्ड को तोड़ क्यों रहे हैं। कभी गाड़ी का बोर्ड तोड़ दिया जाता है, कभी शिलान्यास किया हुआ बोर्ड को तोड़ दिया जाता है। भाई जयराम महतो से दुश्मनी क्या है, इस चीजों को हम समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम समझने का कोशिश करेंगे कि भाई जयराम महतो के कार्य से लोगों को क्यों इतना तकलीफें हो रही हैं। विजय सर, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार बल्टू भाई। सर, डुमरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग सुबह से हम लोगों ने देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक बोर्ड तोड़ने का जो है फोटोज वीडियोस जो है सोशल मीडिया में तैर रहा है और जयराम महतो द्वारा बीते दिन जो है उसको शिलान्यास करते हैं और उसी 2-3 घंटे के बाद जो है उस बोर्ड को तोड़ दिया जाता है। ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हुई है, इस बार भी हुई। क्या लगता है कि जयराम महतो को बाधाएं पहुंचा रही हैं और कहाँ की घटना है और कैसे ये घटना घटी है, क्या है पूरी जानकारी हमें एक बार हमारे दर्शकों को बता देते तो बेहतर रहता है। पलटू भाई, ये डुमरी प्रखंड के अंदर शंकरडी पंचायत है और उस पंचायत के अंदर होसोडी टोला है। उसी टोले में देखिए, डुमरी के बहुत सारे इलाकों में अभी भी संपर्क पथ नहीं है, तो होसोडी टोला के लोगों की सुविधा के लिए 300 फीट का फेवर ब्लॉक बिछाने का काम होना है। उसी को लेकर के ये शिलान्यास किया गया था और बोर्ड तोड़ने वालों को हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये जो काम है ये कायराना है और धिक्कारते हैं आपको, आपके काम को, कि विकास का जो एक खाका वहां खींचा जा रहा है, जो तैयारी चल रही है डुमरी विधानसभा को बदलने की, आप लोग उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो कायराना हरकत आप लोगों ने किया है, ये विकृत मानसिकता का परिचायक है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, हमको लग रहा है कि ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग नहीं है, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं। हम लोग इनकी आलोचना करते हैं, ये बहुत ही गलत काम है। सर, ये भी तो कहा जा रहा है कि 20 वर्षों से वहां पे तमाम नेता मंत्री जो है सत्ता का मलाई खाएं, लेकिन 20 वर्षों से उस रोड का शिलान्यास नहीं हुआ। अब शिलान्यास हो भी गया, जयराम महतो के करकमलों द्वारा हुआ भी, तो उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो क्या उस जगह पे विकास पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं क्या लोग? अब यही तो है, ये नकारात्मक राजनीति का एक घृणित उदाहरण है। नफरत इतना नहीं होना चाहिए कि एक चुने हुए विधायक का आप तिरस्कार करें। पलटू भाई, ये जनादेश का तिरस्कार है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन लोगों ने जनादेश का अपमान किया है, ये गलत है। चुनाव में डुमरी की जनता ने जिनको नकार दिया वो जबरदस्ती नकारात्मक मानसिकता को प्रकट कर रहे हैं। शिलापट तोड़ने से क्या ऐसे लोग हम लोगों का हौसला तोड़ पाएंगे? ऐसे लोग अपनी जनता के साथ रहा सहा संबंध भी तोड़ रहे हैं। डुमरी की जनता सब कुछ देख रही है। 2029 के चुनाव में जनता फिर ऐसे लोगों को रिजेक्ट करेगी। राजनीति को कुछ
कुछ लोगों ने पारिवारिक धंधा बना लिया है, यह लोकतंत्र का मजाक है और विरोध का यह तरीका घटिया और शर्मनाक है। बट्टू भाई, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि विरोधी लोग डुमरी का विकास नहीं चाहते हैं और पिछड़ेपन को ऐसे लोग एक परंपरा बनाकर रखना चाहते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये जो मानसिक पिछड़ापन है कुछ ऐसे लोगों का, वो अगर विकास से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ऐसे लोग राजनीति करने के लायक नहीं है। और डुमरी की जनता ने जो 2024 में जनादेश दिया था, 2029 में फिर उसका प्रकटीकरण होगा, फिर उसी को वो रिपीट करेंगे। विधायक जयराम जी का प्रयास है कि भाई डुमरी का जो आधारभूत संरचना है उस मामले पर वो तेजी से आगे बढ़े, मगर कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं। इसलिए डुमरी की जनता इसका, अब तो डुमरी की जनता देख रही है इस पूरे हरकत को, उन्हीं को फैसला करना है। 24 का परिणाम आप सबके सामने है। 29 में ऐसे सभी लोग फिर नकारे जाएंगे और जयराम महतो जी निश्चित तौर पर फिर से 2029 में उसी क्षेत्र से विधायक होंगे। विजय सर, ये भी तो सवाल उठता है, बाकी जगह भी तो शिलान्यास की जा रही है, शिलापट लग रहे हैं, लेकिन डुमरी ही में क्यों तोड़ा जा रहा है? जयराम महतो के द्वारा शिलान्यास किया गया शिलापट को ही तोड़ा जा रहा है। झारखंड में पहली दफा ऐसा नहीं, पहले भी हुआ है, लेकिन डुमरी में ही क्यों? जयराम महतो के काम करने का तरीका अलग है या जयराम महतो के काम में कोई त्रुटियां रह रही है जिस वजह से जो है इस तरह से तोड़ा जा रहा है? कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। लोगों को विकास हजम नहीं हो रहा है और जिस ढंग से राजनीति करते हैं और जिस एग्रेशन के साथ उचित बात को अपने तरीके से अपने शैली में जयराम महतो जी रखने का काम करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। जो लोग भ्रष्टाचार को एक परंपरा बनाकर चल रहे थे, ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, तो ये बौखलाहट का नतीजा है। तो हमको लग रहा है कि ये नकारात्मक राजनीति है, लोगों को इससे पीछे हटना चाहिए। और अभी जिस ढंग से अवेयरनेस है जनता के बीच में, लोगों को प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ राजनीति करनी चाहिए। नकारात्मक राजनीति के लिए अब कोई जगह नहीं है और इस बात को विरोधी जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। आज के तारीख में आप मान करके चलिए कि लोगों के पास हर तरह से लोग जागरूक है, हर तरह से लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। ऐसे में अगर आप नकारात्मक राजनीति करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। इसलिए टाइगर जयराम महतो जी का जो काम करने का तरीका है ये लोगों को पसंद आ रहा है, विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है, जिनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो रही है। तो उसकी परवाह हम लोग नहीं करते हैं। काम करने का जो तरीका है जेएलकेएम का और विधायक जयराम महतो जी का, ये सिलसिला जारी रहेगा और जिनकी दुकान बंद हो रही है उनका बौखलाहट समय समय पर आता रहेगा, ये हम लोग को मालूम है। और ये जो शिलापट तोड़ने की जो घटना हुई है उसका एकमात्र एक उदाहरण है सिर्फ ये। तो शिलापट तोड़ना पहले भी हुई है, अब भी हो रही है, तो विधायक जी क्यों कोई कड़ी रुख नहीं अपना रहे हैं इस चीजों को लेकर? देखिए, अब रात के अंधेरे में कोई शिलापट पकड़ के तो नहीं बैठेगा। वहां जहाँ पे शिलापट लगता है या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि ये सरकार के चुने हुए, जो सरकार के तरफ से सरकारी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है क्षेत्र के अंदर, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि उस योजना का शिलान्यास करते हैं और वो तोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा स्थानीय लोगों को भी जो जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उनको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का जो काम अगर कोई कर रहे हैं तो उनको चिन्हित करने की जरूरत है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और ये नकारात्मक राजनीति का ये प्रकटीकरण है। लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। ये जनादेश का अपमान है, डुमरी के लोगों का अपमान है। हमको लग रहा है कि जो लोग भी इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व है वो एकदम राजनीति करने के लायक नहीं है। वो गुंडा मानसिकता के लोग हैं, नकारात्मक सोच के लोग हैं, सड़क छाप टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हमको लग रहा है कि जनता पहचान कर ही 2024 में जयराम जी को उन्होंने विधायक बनाया था और फिर 2029 में फिर नकारे जाएंगे ऐसे लोग। अंतिम सवाल रहेगा सर, क्या कानूनी कार्रवाई करने के लिए जयराम जी इस पर बाध्य होंगे? क्या पहले भी हुई है, अब भी हो रही है? नहीं, कल से अभी तक हमारी उनकी संपर्क नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत है कि विकास के काम में इस तरह से संकेतात्मक रूप में और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई जो लोग कर रहे हैं, जो सपोर्टाइज मानसिकता के जो लोग हैं, ये सपोर्टाइजेशन का मेंटेलिटी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये षड्यंत्रकारी मानसिकता का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर इस पर पहल होनी चाहिए। हम लोग भी बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। ये कह सकते हैं क्या कि किन पार्टियों का ये क्या धारा हो सकता है? यहाँ तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। नहीं, बिल्कुल आज के तारीख में आप मान करके चलिए कि जो हमारे विरोधी हैं वो सबके सब राजनीतिक दलों को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हमारा गठबंधन किसी दल के साथ नहीं। हम लोगों ने साफ कहा है कि जो उचित बात होगा हम लोग निश्चित तौर पर अपनी बातों को रखेंगे और जो भी विरोधी दल है, जो सारे लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, और ये बात सिर्फ डुमरी का लेकर के नहीं है, ये झारखंड की राजनीति को एज ए होल अगर आप देखें तो सभी पार्टियों के साथ हम लोगों का पंगा है। जिनकी राजनीतिक जमीन जहां जहां खिसक रही है उनके अंदर एक बौखलाहट है, उनके अंदर एक तड़प है, वो राजनीति
राजनीति को नकारात्मक रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और डुमरी उससे अछूता नहीं है। इसलिए ये जो राज्यव्यापी राजनीतिक परिवर्तन की ओर जो जेल कैंप का कदम है, टाइगर जयराम महतो जी का जो कदम है, वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है और ऐसे लोग डुमरी में भी है और आप नतीजा आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, सिलापट तोड़ने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस घटना से हम लोग हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं है। वो जो 300 फीट का जो फेवर ब्लॉक बिछाने का काम है वो पूरा किया जाएगा और जो दूसरी विकास की योजनाएं हैं उसको धीरे धीरे हम लोग अमली जामा पहनाएंगे, डुमरी विकास के रास्ते पर चलेगा। विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं डुमरी विधायक जयराम महतो का शिलान्यास किया हुआ सिलापट को तोड़ने के बाद अब जो है विधायक जी कड़ी रूप अपनाने को हमको लग रहा है आएंगे, क्योंकि पहले भी इनके बोर्ड को तोड़ा गया है, अब भी जो है तोड़ा जा रहा है। तो हो सके कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। जयराम महतो इस पर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं और एफआईआर होने के बाद आप भी जानते हैं कि सरकार का किया हुआ काम, सरकारी काम में इस तरह से जो कोई भी काम करता है उसके ऊपर क्या कानूनन एक्शन होता है ये भी देखना बेहद जरूरी है। हम इस विषय पर जयराम जी से भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोच रहे हैं और किस तरह की मानसिकता रखते हैं वो लोग जिस वजह से जो है जयराम महतो के काम को जो है नकारने का कोशिश कर रहे हैं। हमेशा वो पॉजिटिव लेकर चलते हैं लेकिन लोगों को शायद उसे नेगेटिव बनाने की एक मानसा होगी। अब देखते हैं कि कानून के शरण में जाते हैं तो कानून क्या करती है। जयराम महतो का शिलान्यास किया हुआ बोर्ड को अगर तोड़ती है तो इस पर कानून क्या करती है इसको भी देखना बेहद जरूरी है। डुमरी वासी क्या सोच रहे हैं, आप झारखंड वासी आप क्या सोच रहे हैं? क्या जयराम महतो के द्वारा शिलान्यास किया हुआ सिलापट को तोड़ा जाता है तो यह सही है या गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।